Hello guys, you're most welcome on Gyaneswar classes. Let us discussion on exercise number 2.4. आज हम आप लोगों के बीच में एक्सरसाइज 2.4 के बारे में चर्चा करेंगे जो कि क्लास 10 की एनसीईआरटी पैटर्न पे बेसिस है दिया है। पहला सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को भी सत्यापित कीजिए। तो क्या लिखेंगे? इसमें दो प्रश्न दिया हुआ है। पहले तो दिया हुआ है कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या में उसकी शून्यक है, ये हमको दिखाना है। और फिर दूसरा दिया हुआ प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंधों को भी ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को अल्फा बीटा गामा का आपस में गुणा, दो अल्फा बीटा गामा का आपस में जोड़ और अल्फा बीटा गामा का आपस में गुणा करने पर जो दिया क्यूबिक पॉलीनोमियल से आता है उसको हम दिखाते हैं, जो कि यहाँ से दिखाया गया है। तो पहले तो हम इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ से पार्ट ए डाल करके सॉल्व किए हैं। पी एक्स इसको मान लेते हैं, पी एक्स जी एक्स कुछ भी माना जा सकता है। तो पी एक्स इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। इसमें पहले 1/2 रखेंगे, यानी कि पुट 1/2 ऑन गिवन फंक्शन पी एक्स। तो 2 × 1/2 का होल क्यूब यहाँ पे हो गया, यहाँ पर 1/2 स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 प्लस 2, जिसको हमने यहाँ पे किया है। तो ये हो गया 2 × 1/8, 1/2 का क्यूब किया गया है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/4 माइनस 5 × 1/2 प्लस 2। तो इस तरह से इसको सरल करने पर हमारा यहाँ पे 0 आ गया। अब क्या लिखेंगे? जो एक नंबर ये दिया हुआ है 1, तो इसको भी फिर फंक्शन में लिखते हैं। तो 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, इस टोटल फंक्शन में हम 1 सब में रख देंगे x की जगह पर। तो 2 × 1³ प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। तो 2 + 1 - 5 + 2, इस तरह से 3 - 3 = 0। अब पुट -2 गिवन फंक्शन, तो इस तरह से गाइस यहाँ पे 2 दिया है, इसको भी रख देंगे। तो 2 × -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 × -2 प्लस 2। तो 2 × -8 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो 2 × -8 - 16 और 4 10 2 ऐड करने पर प्लस 16 होगा, जो कि कट जाएगा और ये हो जाएगा कैंसिल होकर के लिखेंगे हम नियंत्रण बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है, क्योंकि सब में 0 आ रहा है। ये कंडीशन होनी चाहिए कि बहुपद के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। फिर हम देखेंगे शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध। तो गाइस शून्यांक और गुणांकों का बीच का संबंध हम 3 तरह से ज्ञात करते हैं। पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करेंगे, जो कि होता है -b/a इक्वल टू -x स्क्वायर का गुणांक अपान s³ का गुणांक, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a इक्वल टू -x स्क्वायर का गुणांक अपान s³ का गुणांक। फिर उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करने पर इक्वल टू c/a बराबर अचर पद बटा s³ का गुणांक। ये आपको भी याद रखना चाहिए कि त्रिघाती समीकरण है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जो कि हमारा त्रिघाती समीकरण होता है। उसमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इस तरह से निकलती है, यहाँ पे देखिए। अब ऐसे ही इसको सॉल्व करते हुए यहाँ पे हमारे, तो इसका भी क्या है, बराबर है। इनके बीच का संबंध जो है शून्यांक और गुणांकों के बीच का संबंध LHS हो जाए और RHS इन दोनों का बराबर है। तो ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a अचर पद बटा s³ का गुणांक, यानी कि अचर पद हमारा है ये माइनस अचर पद नहीं, सॉरी, ये हो जाएगा x का गुणांक बटा s³ का गुणांक। यहाँ अचर पद नहीं होगा, अचर पद तो हमारा ये हो जाएगा d। एक मिनट, अभी इसको करेक्शन करते हैं। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा -5 क्या है, ये यहाँ पे x का गुणांक
ये x का गुणांक -5 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, x का गुणांक 2 है, तो इस तरह से -5/2 करके अल्फा बीटा गामा यहाँ पर ये आ गया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c पाने करने पर -5/2 -5/2 दोनों तरफ आया, और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d पाने करने पर ये आ गया -1 और -1। तो इस तरह से LHS RHS जो गुणांक शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध है, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, तभी उनका संबंध सही माना जाएगा और तभी ये वेरिफिकेशन करेक्ट होगा। और इसी तरह से इसके लिए भी कंडीशन होना चाहिए कि बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। जब ये फंक्शन में रखने पर जो संख्याएं दी गई हैं उससे वैल्यू जो है शून्य आ जाए, 0 आ जाए, तो हम कहेंगे बहुपदों के साथ दी गई उसकी संख्याएं जो है उसकी शून्यक है। तो इस तरह से दोनों कंडीशन तभी फॉलो हो सकेगा जब ये प्रोसीजर सारे अडॉप्ट करेंगे। जो भी प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया इसको हमने आपको समझा दिया। और आइए इसी तरह से आपका दूसरा सवाल भी सेम बिल्कुल इसी तरह से ऐसे ही सॉल्व होगा। ये बोर्ड पूरा भर गया, अब ये हम आपको दूसरा सवाल भी दिखाते हैं। हाँ गाइस, पहला हमने देखा इसका पहला पार्ट, अभी दूसरा पार्ट है x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, और इसकी दी गई संख्या है 2, 1 और 1। तो क्रमशः क्या करेंगे, पहले 2 रख करके हम इसको देखेंगे, 1 रख कर देखेंगे और फिर 1 रख करके देखेंगे कि दी गई संख्याएं बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं या नहीं है। तो यहाँ पर हमने x इक्वल टू 2 की x गिवन फंक्शन में रखा, तो 2 क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो -4 इंटू -2 का होल स्क्वायर प्लस 5x की जगह प्लस 5 इंटू -2 और -2। तो इस तरह से ये हो गया 8 - 16 -2 -10 -2 हो गया। तो 8 - 16 -8 हो गया, और ये हो जाएगा 10 - 2, ये 8 हो जाएगा। इस तरह से ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5 - 2, तो माइनस ये हो जाएगा 8। ये तो 2 रहेगा, इसमें 2 रखेंगे, ये क्योंकि दिया हुआ है मिस्टेक, देखिए -2 हमने लिख दिया था जबकि यहाँ 2 रखा हुआ है। तो इस तरह से ये हो जाएगा 8 माइनस ये हो गया 16, ये +2 ही रहेगा, -2 नहीं रहेगा। तो 8 - 16 प्लस 10 - 2, तो -8 प्लस 8, इस तरह से 0 आ गया। और ऐसे ही 1 का क्यूब -4 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2 इसी फंक्शन में रखेंगे, तो इस तरह से ये हो गया। 1 - 4 करेंगे तो -3 हो जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो -3 प्लस 3 ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो सेम रिजल्ट तब भी आएगा x इक्वल टू 1 अगर ये हम रखेंगे इस पूरे में, क्योंकि 1 रखने पर ये पूरा आया है, तो 1 रखने पर इसका भी ऐसे ही 0 आएगा। तो फॉर्मेलिटी करने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया सेम रिजल्ट व्हेन x इक्वल टू 1 देन px इक्वल टू 0। तो इस तरह से तीनों वैल्यू रखने पर हमारा ये प्रूव्ड हो गया कि त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। अब दूसरा पार्ट, इसको मान लीजिए पार्ट ए है और ये मान लीजिए पार्ट बी है, क्योंकि दो पार्ट में इसको पूछ रहा है, फिर कह रहा है कि सत्यापित करने के लिए दोबारा के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो इसमें हमने ये 3 जगह पर इसको भी देखा है। इसको सत्यापन के लिए x इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इससे इसका कंपेयरिंग करेंगे तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू यहाँ पर 5 हो गई, और d अचर पद आपका आया है -2 हो जाएगा। यहाँ पर इसको लिखना चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं कि d इक्वल टू -2। तो इस तरह से गाइस ऐसे ही कंप्लीट हुआ। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो गया 2 + 1 + 1 इसको लिखेंगे, और -x स्क्वायर का गुणांक यानी कि माइनस और -4 -b की जगह पर, और वहाँ पर 1, तो इस तरह से 4 इधर भी आएगा 4 इधर भी आएगा। ऐसे ही अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c अपाने
इक्वल टू होता है x का गुणांक बटा x क्यूब का गुणांक, कितना ये होता है। तो 2 + 1 + 2 ये भी हो जाएगा 5 और c अपान s, c की वैल्यू दी गई है 5, यानी कि x के साथ इसका कोएफिशिएंट दिया है 5, उसको लिखेंगे और क्यूब की जगह पर 1 लिखेंगे तो 5 अपान 1, 5 इक्वल टू 5 हो गया और इनका गामा। तो इस तरह से ये हो गया 2 × 1 × 1, तो ऐसे ये हो गया 2 और माइनस d अपान a, तो माइनस और -2 यहाँ पूरा करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया 2, तो -75 बटा s क्यूब का गुणांक, तो 2 = 2 हो गया। तो गाइस इस तरह से हमको जो दूसरा प्रश्न दिया है शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच का संबंध ज्ञात कीजिए। तो हमने क्या किया है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से इंप्रूव कर दिया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा से इंप्रूव किया है और अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d अपन ने यहाँ इन तीनों जगहों से हमने शून्याङ्कों और गुणांकों के बीच के संबंधों को सत्यापित कर दिया है। तो इस तरह से गाइस थोड़ा ये लंबा जरूर है बट ये क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका पूरा कर दिया। अब इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि दूसरा तीसरा चौथा भी दिया हुआ है इसी एक्सरसाइज में, तो उसको भी हम कंप्लीट करा देंगे आप लोग, इसका टेंशन मत लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चंस जहां भी हम टच करेंगे तो उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कराएंगे। आप लोग हमारा ऐसे ही सहयोग करते रहिएगा। तो गाइस थैंक यू फॉर योर बेस्ट कोऑपरेशन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में और तब फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताऊंगा।